हेलो सीजन 1 एपिसोड 4। इससे पहले कि सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ और बाकी सब के साथ एरिडनेस 2 पर पहुंच गई थी। जहां पहुंचने के बाद ये सब मास्टर चीफ के घर जाते हैं और यहाँ पर मास्टर चीफ उस जगह को खोदने लगता है जहाँ पर उसके डैड ने कीस्टोन की ड्रॉइंग को छुपाया था। अब थोड़ी देर तक खोदने के बाद मास्टर चीफ को एक बॉक्स के अंदर उसकी बनाई हुई ड्रॉइंग्स मिल जाती है और अब ड्रॉइंग्स के मिलने के बाद मास्टर चीफ अपने खंडर घर में चला जाता है। घर में आने के बाद मास्टर चीफ कीस्टोन के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए कोर्टाना को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी मेरे घर से रिलेटेड डेटा है उसके हिसाब से क्या तुम मेरे घर का होलोग्राम व्यू दिखा सकती हो। कोर्टाना मास्टर चीफ की बात सुनकर उसे बोलती है कि हाँ मैं दिखा सकती हूँ, मगर वो विजुअल सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देंगे। अब इसके बाद मास्टर चीफ अपने हेलमेट को पहनकर अपने घर के होलोग्राम व्यू को देखने लगता है और अब जब मास्टर चीफ अपने घर में घूमते हुए अपने रूम के होलोग्राम व्यू को देखने की कोशिश करता है तो कोर्टाना मास्टर चीफ को उसके रूम का व्यू नहीं दिखा पाती क्योंकि वो डेटा उसके पास था ही नहीं। और अब मास्टर चीफ अपने आप ही अपने पास्ट को देखने लगता है जहाँ उसे धीरे धीरे करके अपने पास्ट की कई बातें याद आने लगती हैं। अब इन्हीं यादों में से मास्टर चीफ को याद आता है कि डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ को उस समय से जानती हैं जिस समय मास्टर चीफ अपने मॉम डैड के साथ इस घर में रहा करता था और डॉक्टर कैथरीन छोटे मास्टर चीफ से अक्सर इस घर में मिलने आया करती थी। और अब मास्टर चीफ की इस याद के वापस आने के बाद मास्टर चीफ का जो डॉक्टर कैथरीन पे भरोसा था वो पूरी तरीके से टूट गया था क्योंकि डॉक्टर कैथरीन ने मास्टर चीफ को हमेशा यही बताया था कि मास्टर चीफ और डॉक्टर कैथरीन पहली बार ऑर्फनेज में मिले थे। अब इसके बाद मास्टर चीफ को याद आता है कि एक दिन उसका डॉग भागते हुए उसके घर से काफी दूर चला गया था और मास्टर चीफ भी अपने डॉग को फॉलो करते हुए एक अंडरग्राउंड गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर उसे एक टैग दिखाई देता है जो मिस्टीरियस मोनोलिथ जैसा दिखता है। मिस्टीरियस मोनोलिथ हमारी रियल लाइफ के अंदर दिखाई देने वाले कुछ पिलर्स हैं। अब इस पिलर को छूते ही मास्टर चीफ को कई सारे विजुअल्स दिखाई देते हैं और इन्हीं विजुअल्स में मास्टर चीफ ने पहली बार कीस्टोन को देखा था। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सोरेन और क्वान मैड्रिगल पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही इन्हें पता चलता है कि क्वान मैड्रिगल पर वांटेड है और विंजर ने इसके ऊपर इनाम रखा हुआ है। इसके बाद क्वान अपने डैड के एक साथी से मिलती है जो क्वान को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जान बचाते हुए क्वान को सिर्फ इतना बोलकर वहां से भाग जाता है कि तुम्हें अगर अपने डैड के सपोर्टर्स से मिलना है तो आज रात अपने डैड के मेमोरियल में आ जाना। अब रात होने पर क्वान अपने डैड के मेमोरियल में पहुंच जाती है जहां वो अपने डैड की एक जनरल से मिलती है जो उसे बताती है कि अब मैड्रिगल का लीडर विंजर है और उसने सबको डील दी है कि सब उसके ऑर्डर्स को फॉलो करके उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर ले, जिसके बदले वो यूएनएससी की मदद से एलियंस से उनकी जान बचाकर रखेगा। अब ये सब सुनने के बाद क्वान वहां खड़े सभी लोगों पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम सबके सब डरपोक हो, तुम्हारे लिए मेरे डैड ने अपनी जान दे दी और तुम लोग सिर्फ उनके लिए शोक मना रहे हो। और अब इससे पहले कि क्वान कुछ और बोल पाते यहाँ पर विंजर के लोग आ जाते हैं जिस वजह से क्वान और सोरेन को वहां से भागना पड़ जाता है। और अब विंजर को भी पता चल गया था कि क्वान वापस आ गई है, जिसके बाद पहले तो विंजर के लोग सोरेन के शिप के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें बेच देते हैं और फिर विंजर अपनी एक साथी फ्रेंको को क्वान को मारने के ऑर्डर दे देता है। इसके बाद क्वान अपनी आंटी सूजिन से मिलती है और यही लेडी क्वान की पूरी फैमिली की एसेट्स और बिजनेस को कंट्रोल करती थी और मैनेज करती थी। अब जब क्वान सूजिन से मिलती है तो सूजिन क्वान को बताती है कि हमारी सारी दौलत को तुम्हारे डैड ने जंग में खर्च कर दिया है और जैसे ही पैसे खत्म होने लगे वैसे ही लोग हमें छोड़कर जाने लगे और तुम्हारे डैड सिर्फ एक झूठ के लिए लड़ रहे थे। उन्हें सालों पहले रेगिस्तान में एक सीक्रेट ग्रुप मिला था जिन्हें मिस्टिक्स कहते हैं और इन्हीं मिस्टिक्स ने तुम्हारे डैड को कहा था कि मैड्रिगल पर हमारा परिवार मैड्रिगल को आजाद कराने के मकसद से है और यही हमारे परिवार का अल्टीमेट गोल है। और तुम्हारे डैड ने मिस्टिक्स की इतनी सी ही बातें सुनकर मैड्रिगल की आजादी के लिए जंग शुरू कर दी। अब इसके बाद सूजिन के घर पर फ्रेंको पहुंच जाती है जो पहले तो सूजिन को मार देती है और फिर इससे पहले कि वो क्वान को मार पाती वहां सोरेन आ जाता है जो क्वान को बचाकर वहां से ले जाता है। और अब एक तरफ तो विंजर के लोग क्वान के पीछे पड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ फ्लीटकॉम में स्पार्टन काय भी अपना हार्मोनल पैलेट निकाल देती है। पैलेट को निकालते ही उसके अंदर के इमोशंस भी बाहर आने लगते हैं और अब इन्हीं इमोशंस में बहते हुए पहले तो काय अपने बालों को रंग लेती है और फिर वो शंगीली भाषा को समझने में डॉक्टर मिरिंडा की मदद करने लगती है। असल में सभी स्पार्टन्स ने एलियंस के साथ जंग करते हुए उनके कई सारे वर्ड्स और उनका मतलब सीख लिया था और अब काय की मदद से मिरिंडा को पता चल जाता है कि जो भी ग्लेडियस से एलियंस से बात कर रहा था वो कीस्टोन के बारे में बात कर रहा था। हालांकि अभी भी ट्रांसमिशन पूरी तरीके से डिकोड नहीं हो पाया था। अब काय में आ रहे बदलावों को नोटिस करते हुए मिरिंडा काय को चेतावनी देते हुए बोलती है कि काय तुम्हारे अंदर आ रहे बदलाव डॉक्टर कैथरीन को पसंद नहीं आएंगे क्योंकि डॉक्टर कैथरीन जिस भी चीज को खुद बनाती है अगर वो उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो वो उसको अपने तरीके से अपने रास्ते से हटा देती है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत ताकतवर शक्ति है जो हमारे बहुत नजदीक है और उस शक्ति के पास इंसानों के सभी सवालों के जवाब हैं, जैसे कि हम कौन है, हमारी काबिलियत क्या है और हमारा फ्यूचर क्या होगा। अब एक तरफ तो मिरिंडा काय को ये सब बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ मास्टर चीफ अपनी मेमोरी को याद करते हुए डॉक्टर कैथरीन को उसी गुफा में ले जाता है जहां वो फोररनर टेक्नोलॉजी अभी भी होती है। और अब डॉक्टर कैथरीन उस फोररनर टेक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और इसी खुशी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या होगा मैड्रिगल और क्वान का फ्यूचर, क्या लिंक है मास्टर चीफ और फोररनर टेक के बीच, और आखिर में सिर्फ वही सवाल कौन जीतेगा ह्यूमन कॉवेनेंट वॉर को। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।